हरि हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, शिवा ओम। मुनिमन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम। कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए शक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम। बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम। महाराष्ट्र में नामदेव गाए हरि हरि ओम। सौराष्ट्र में नरसी बोलिया हरि हरि ओम। वडोदरा में गूंजे नाम हरि हरि ओम। भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम। विश्व भर में साधक गाए हरि 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 ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम। जय हो। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। बिन फेरे हम तेरे। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु तद्वक्तारं वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यश्रीमदेवहितं यदायु हरि ओम, हरि ओम।
नारायण नारायण नारायण। हरति पातकानि शोकानि दुखानि इति श्री हरि। जो हर दिल में है, हर समय है, हर परिस्थिति में है, हर दम हाजरा हजूर है, जो शोक को हर लेता है, भय और चिंता को हर लेता है, अपनी करुणा वरुणा सहज में भर लेता है, उस परमात्मा का नाम हरि। जो रोम रोम में रम रहा है तो नाम पड़ जाता है राम। कल्याणमय है तो नाम पड़ जाता है शिव। सबका अंतर आत्मा है तो नाम पड़ जाता है अंतर्यामी। हजार हजार नाम है उस परमेश्वर के। जैसे सोना एक होते हुए भी हजारों किस्म के गहने बन जाते हैं, पानी एक होते हुए भी हजारों हजारों तरंग बुलबुले जाग भंवर घाट बन जाते कहलाते। आकाश एक है लेकिन हजारों घटाकाश मठाकाश मेघाकाश बन जाते हैं, फिर भी आकाश एक का एक। सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जागट प्रगट होई। कबीरा कुआ एक है पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। सतृप्तो भवति, जो उसे मानता है प्रीति करता है। वो उसके प्रेम से तृप्त हो जाता है, उसकी भक्ति से तृप्त हो जाता है, उसके आनंद से तृप्त हो जाता है। उस संत हृदय को, भक्त हृदय को सुख के लिए क्लबों में, शराब खानों में, नाच गानों में जाना नहीं पड़ता। उसकी प्रेम की बोली का नाम संगीत हो जाता है, उसकी चाल और अटखेलियों का नाम नृत्य हो जाता है। भगवान कृष्ण ऐसे भक्त के बारे में कहते हैं श्रीमद् भागवत में, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती है, कभी भाव से भर जाता है, तो कभी ज्ञान प्रकाश में तत्व प्रकाश का अनुभव का उद्गार देता है। कभी हंसता है तो कभी विरह की भावना में रोता है, कभी नाचता है तो कभी मौन समाधि में। ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। अष्टावकर जी कहते हैं तस्य तुलना के न जाए थे। ऐसे आत्मरामी सद्बुद्धि के धनी संत और भक्त की तुलना किससे करोगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। भगवान तो व्यापक सर्व के हृदय में सर्वत्र हैं, लेकिन जो उनके प्रति अपनत्व करता है उसमें प्रेम होता है, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। रहमन खान मुसलमान होने पर भी श्री कृष्ण की भक्ति से बड़े फायदे उठाए। राजा का मंत्री था, दिल्ली के राजा ने उसे भेजा
दक्षिण भारत के कोई छोटे रियासत को जीतने को रहमान खान अपनी सेना लेकर गया, संदेशा भेजा तो उस राजा ने कहलाया कि आप दिल्ली के सम्राट की तरफ से लड़ रहे हैं, अपन आपस में लड़ें क्यों, आप हमारे यहाँ मेहमान होइए, आइए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, हम आपके प्रशंसक होके रहेंगे। संदेशा स्वीकार कर लिया, अपने घोड़े पर बैठकर उस राजा का मेहमान होने का दावत थी, रवाना हुआ रहमान खान। रास्ते में रेलवे के फाटक होते हैं, घोड़े को खड़ा रहना पड़ा। एक छोटा सा बालक आया, बोले रहमान खान तुम खाना खाने को जाते हो, दावत, वहां मत जाओ। बालक तुझे किसने कहा? बोले मैं सबका ख्याल रखता हूं, मैं खाना खाने जा रहा हूं, तुझे कैसे पता चला? दक्षिण भारत के राजा ने तुम्हें बुलावा दिया है, लेकिन तुम नहीं जाना खाना खाने। बोले तुम कोई मेरे मालिक हो क्या? तुम्हारी आज्ञा मानूंगा बच्चे। बोले क्यों नहीं मानोगे? तुम न मेरे मालिक हो, न तुम मेरे भगवान कृष्ण हो, तुम तो रास्ते जाने वाले बालक हो। बोले मैं कहता हूं नहीं खाओगे तुम खाना। बोले क्यों नहीं खाए? बोले जहर मिला हुआ है। जहर मिला हुआ है? बोले एक बार हमने उनको दोस्ती की हाँ भरी है, हमारी प्रीति का हाथ मिलन होगा, और प्रीति में वो जहर भी दे दे तो हमें स्वीकार है। रहमान मन ही लगाए के देख ले हूं किन कोए, नर को बस करीबो कहाँ, नारायण बस होए। प्रेम ऐसी बात है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सहराए रहीम लखी, पथिक आप मिट जाए। बोले मैं कहता हूं तुम नहीं जाओगे। बोले तुम मेरे कोई सम्राट मालिक नहीं हो और मेरे इष्ट देव कृष्ण नहीं हो, तो मैं बच्चे तुम्हारी बात कैसे मानूंगा? उस बालक के रूप में बालकों का जो अधिष्ठान आत्म चैतन्य है, कन्हैया ने झांकी करा दी, अंतर्धान हो गए। रहमान खान समझ गया कि राजा ने मेरे लिए साजिश रची है। अपने सेनापति को बुलाया और एकाएक चढ़ाई कर ली और उसको बंदी बना दिया। और डांटा के दगाबाज, तू मुझे अपना मेहमान बनाकर जहर देना चाहता था। उस बंदी राजा ने कहा रहमान खान अब तो मेरा पराजित होना निश्चित हो गया, मैं तुम्हारा बंदी हो गया हूं। लेकिन तुम ये बताओ कि मैंने भोजन में जहर मिलाया था, ये तुमको किसने बताया? मेरे रसोइयों तक को मैंने भनक नहीं दी। ये काम मैंने अकेले ने किया था, लेकिन तुम जितने दृढ़ता से बोलते हो और एकाएक चढ़ाई करके मुझे तुमने बंदी बना दिया, तो तुम इस रहस्य को कैसे जान पाए? रहमान खान ने कहा कि मैं श्री कृष्ण की उपासना करता हूं। जो भगवान का भजन सुमरण करते हैं, भगवान उसके योगक्षेम का वहन करते हैं, उसकी रक्षा
करने को वो लालायित रहते हैं। वो लाला बालक के रूप में आया। फिर मैंने उनसे गुफ्तगू की और मैंने कहा मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम कोई मेरे इष्ट कृष्ण हो या मालिक हो। उन्होंने मुझे झांकी दी, दीदार कराया, अंतर्धान हो गए। राजा फुट फुट करके रोया, कहाँ तुम्हारी भक्ति और मेरे जैसे कपटी राजा के साजिशों को भी नाकामयाब करने वाले तुम्हारी इष्ट की तुम पर कृपा। बस मुझे ऐसी सद्बुद्धि मिले, संसार को सच्चा मानकर और आसक्ति करके जो संसार में भटकता है, छल कपट करते हुए भी दुखों से उसकी जान नहीं छूटती, और तुम भगवान के रास्ते हो तो तुम्हारे लिए साजिश करने वाला तुम्हारे अधीन हो गया है। मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, प्रीति मिल जाए। संसार की प्रीति आदमी को दगाखोर, बेईमान, अहंकारी बनाती है, और भगवान की प्रीति आदमी को सहज, सरल, स्नेहमय बनाती है। रहमान खान ने उस राजा को जीवन दान दे दिया, और मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट होता है। ऐसी अब राजा की गुलामी नहीं करूंगा। वो अपना मंत्री पद छोड़कर भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसे लगे कि जैसे मीरा सर्वत्र वासुदेव को जानती, निहारती, जैसे सोनी सभी गहनों में सोना पहचानता है, ऐसे ही पांच भूतों में और भौतिकों में छुपा हुआ परमेश्वर ही पहचानने में रहमान खान सफल हो गए। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। सबकी गहराई में सच्चिदानंद रूप मेरा प्रीतम ही है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप मिट जाए। मेरा आपा मिट गया तो फिर मेरे प्रभु ही प्रभु है। भगवान की हस्ती सदा सर्वत्र सभी समय में है, लेकिन हम मन की, इंद्रियों की दौड़ धूप में उलझ गए, इसलिए कभी कभी इतनी दुर्गति होती है कि समझते कि भगवान है कि नहीं है। अगर है तो मंदिर में है, मंदिर में भी है, लेकिन तुम्हारे हृदय मंदिर में अगर तुमने नहीं माना तो बाहर के मंदिर में तुम जा जाके थक भी जाओगे। शायद वहां मिले, नहीं मिलेंगे। जब भी मिलेंगे हृदय मंदिर में मिलेंगे। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारताः, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। ईश्वर सबके अंतरात्मा में है, तुम उनकी शरण जाओ। शरीर से जो कुछ करो उनको अर्पण करो, मन से जो सोचो उनको पाने के निमित्त सोचो, उनकी प्रसन्नता के निमित्त सोचो। बुद्धि से जो निर्णय करो उनकी अस्तित्व को स्वीकार करके निर्णय करो, उनकी प्रेरणा को लेकर निर्णय करो। तुम्हारे लिए संसार नंदन वन हो जाएगा। वो प्यारा अनुकूलता देकर तुम्हें उत्साहित, आह्लादित और आनंदित करता है। प्रतिकूलता देकर तुम्हें विवेकी, वैराग्यवान बनाता है। वो मित्र देकर तुम्हें अपने परम मित्र की प्रीति का रसास्वाद करने को आह्लादित करता है। विघ्न बाधा शत्रु देकर तुम्हारी अहंता और आसक्ति मिटाकर अपनी ओर बुलाना चाहता है। उसकी हर चेष्टा में तुम्हारा मंगल छुपा है। तुम खामखा अपनी पकड़ से बोलते हो कि हाय हाय मेरा दुर्भाग्य के दुख आया। सुख तो तुम्हें विषय विकारों में खोखला बनाता है, दुख तुम्हें विवेकी,
निर्मोही निरहंकारी बनाकर भगवान के तरफ ले जाता है। दुख को पाकर घबराओ मत, समझ लेना कि ईश्वर का दूत आया है मुझे शुद्ध करके अपने पिया से मिलाने में। दुखी आदमी तब तक दुखी रहता है, दुखी का तब तक दुख नहीं मिटता जब तक वो दुखी आदमी अपनी भूल बनाए रखता है। दुखी की भूल है कि संसार के सुख से वो दुख मिटाना चाहता है। दुखी की दूसरी भूल है कि दुख का कारण दूसरे किसी को मानता है। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। अपने किए हुए कर्म का फल अथवा तो अपने ही किए हुए संकल्प का फल पाता है। संसार से छूटने का संकल्प है तभी भी भगवान दुख देकर खुशामद खोरों को और आसक्ति को मिटाते हैं, अथवा तो दुख और विघ्न बाधा देकर अहंकार को मिटाते हैं। ऋग्वेद मंडल 7वां सूक्त 67वां मंत्र 25वां ऋग्वेद में आता है, विश्वा अविष्टवाज आपुरधि। हे देव, संघर्ष काल में भी हमारी बुद्धि को व्यवस्थित रखिए। हे परमात्मा देव, विघ्न और संघर्ष काल में हमारी बुद्धि को व्यवस्थित रखिए। तस्मात् यज्ञनाने आत्मनः तत्वम् विज्ञेयं श्री गुरोर्मुखात् सुखेन मुच्यते जंतु घोर संसार बंधनात्। गरुड़ पुराण में आता है, गुरुमुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस घोर संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। आपका जन्म पैसा इकट्ठा करके मरने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म शरीर को पाल पोष के मोटा भैंसा बनाकर उठाने वालों के लिए बोझा बढ़ाने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म शरीर को सुखाकर बीमार सूख लकड़ी होने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म हुआ है कि जन्म मृत्यु से सदा के लिए पार होने वाला सत्कर्म करते हुए ईश्वर को अर्पण करे, सत ध्यान करते हुए ईश्वर की प्रीति पाए और सत्संग करके ईश्वर के स्वरूप को जानकर अपने देह के ममता को मिटा दे। तुलसी ममता राम से समता सब संसार। ममता रखो तो अंतर्यामी राम से रखो और व्यवहार की समता सब से रखो। अंतःकरण का सद्गुण है आपका हृदय दया से भरा जाए। बुद्धि का सद्गुण है पर दोष चिंतन न हो, स्वदोष उखाड़ कर फेंकने में बुद्धि लगे। और शक्ति की शोभा तब है कि आप सेवा करो, भजन करो, स्वार्थ छोड़कर बहुतों के उपयोग में आ जाओ, बहुतों के आंसू पोंछने में आ जाओ, बहुतों के अज्ञान मिटाने में आ जाओ। 5 चीजें आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन शोभनीय हो जाएगा। बुद्धिशीलता। भ्रूमध्य में सूर्य नारायण का ध्यान करने से, ओमकार का ध्यान करने से, एक ही विषय में बुद्धि को रमाने से बुद्धिशीलता बढ़ती है। वीरता पूर्वक पुरुषार्थ ओमकार का जप करके तनिक शांत हो जाए फिर जप करें, इससे आपका मनोबल बुद्धि बल बढ़ेगा। तीसरा सद्गुण है विनम्रता। अपने से बड़ों के संपर्क में रहो। संत महात्मा वडिलों के आगे बालक की नाय विनम्र हो जाओ। विद्या ददाति विनयः। श्वेत केतु गुरुकुल में पढ़कर आया, ठूंठ जैसा खड़ा हो गया, पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता समझ गए कि ये विद्या के बहाने 12 साल बर्बाद करके आया।
पिता ने पूछा कि श्वेत केतु तू विद्या पढ़ के आया? बोले हाँ। 12 वर्ष पूरे हो गए तेरे? बोले हाँ। मैं स्नातक डिग्री ले आया हूं, अर्थात BA होके आया हूं। तो ऐसा कोई ज्ञान पाया जिसको जानने से सब जाना जाता है, जिसको पाने से सब पाया जाता है, जिसमें स्थित होने से बड़े भारी दुख की भी दाल नहीं गलती। बोले वो तो मेरे आचार्य ने मुझे नहीं सिखाया। दोष दे दिया आचार्य पर। ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी का अपना आपा है? जागृत आती है चली जाती है, स्वप्न आता है चला जाता है, गहरी नींद आती चली जाती है, फिर भी उसको जानता है। बचपन आती है चली गई, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया चला गया, फिर भी ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे उस देव को तू जानता है? बोले ये तो मेरे गुरु ने नहीं बताया, इसलिए तू विद्या पढ़कर अहंकारी हो गया है। विद्या ददाति विनय, विद्या तो विनय देती है, नम्रता देती है। तेरे में नम्रता नहीं, जाओ फिर से पढ़ो, आचार्य की शरण जाओ। गुरु अभिमुखाद गच्छेत, ऐसा करके कई बार अपने बेटे को डांटते हुए गुरु जी के पास भेजा। तब श्वेत केतु को पता चला कि वास्तव में विद्या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो बंधन से मुक्त कर दे, अहंकार से मुक्त कर दे, चिंता से मुक्त कर दे, शोक से मुक्त कर दे, भय से मुक्त कर दे, जन्म मरण से मुक्त कर दे। वह विद्या आत्मविद्या है। जो अभिमान रहित अपनी बुद्धि संपदा का, धन संपदा का, योग्यता संपदा का उदारता पूर्वक दूसरों के हित में उपयोग करता है, सत्पात्र को दान देता है, सहयोग करता है, उसकी शोभा बढ़ती है। शक्ति की शोभा निष्काम भाव से सेवा है। बुद्धि की शोभा परदोष चिंतन नहीं, स्वदोष उखाड़ना है। अंतःकरण की शोभा है दया। जिन्होंने अपने कानों से भगवत कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। जिन्होंने अपने जीवा से भगवान गुणगान नहीं किया, भगवान नाम सुमरण नहीं किया, उनकी जीवा है मेढक की जीवा जैसी। मंदासु मंद मतया मंद भाग्या उपद्रता। कलयुग में मंदमति के लोग होंगे, मंद भाग्य होगा। चलो मंद भाग्य मंदमति तो भगवान दया करेंगे, भगवान दया भी करे तो किस पर करे? उपद्रवी है, एक दूसरे की निंदा करते, एक दूसरे पर दोषारोपण करते, एक दूसरे की टांग खींचते, एक दूसरे में जो सत्य चित्त चैतन्य है, एक दूसरे में जो कुछ गुण है, योग्यता है, वो निंदकों को नहीं दिखती है। चाहे कितना भी कोई अच्छा काम करे, निंदक उसकी टांग खींचेंगे। चाहे अपने में कितनी भी कोई बुराई है, अपनी डींग हाँकेंगे। ऐसे उपद्रवी लोग होने से अशांत दुखी होकर मरते हैं। एलिजाबेथ टेबल पर भोजन कर रही थी, एकाएक पीड़ा हुआ हृदय में। हकीम, डॉक्टर बहुत सारे साथ में ही रहते थे भोजन के समय। विवश एलिजाबेथ ने कहा कि प्लीज मुझे बचा लो। बोले मैडम तुम 1 घंटा भी नहीं जी सकती हो। बोले नहीं नहीं, मेरा सब कुछ ले लो, 1-2 घंटा मुझे और जीने लायक बना लो। मैं मरकर कहाँ जाऊंगी मुझे पता नहीं, कुछ मुझे कर लेने दो। अरे मैडम, जिंदगी भर जहाँ करना था कुछ करना था नहीं किया, अब मौत आई है तो 1-2 घंटा मेहरबानी करके मुझे बचाओ। मैं कहाँ जाऊंगी मुझे पता नहीं, इससे काम नहीं चलता है। सिकंदर मरने को पड़ा है। रास्ते में जाते जाते साथियों ने कहा कि आप 100 मील की यात्रा तो क्या 2 मील भी घोड़े सवारी नहीं कर सकते। 2 मील तक आप कोई किसी भी ढंग से यात्रा करें, जीवित रहें, संभव नहीं। बोले मेरा सब कुछ ले लो,
मुझे 100 मील की दूरी की यात्रा करा लो मेरे हकीम वैद्य, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हकीम वैद्य बेचारे खुद मरते, सिकंदर को कहाँ जीवित रखेंगे। वो मर गया, रास्ते में अपने वतन नहीं पहुंचा। जिनको ईश्वर के सिवाय जगत सत्य दिखता है उनके जीवन में 4 प्रकार की मुसीबतें आती है मरते समय। एक तो शारीरिक रोग, शारीरिक पीड़ा, कोई न कोई उपद्रव, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, पेट का दर्द, कुछ न कुछ रोग का निमित्त शारीरिक पीड़ा आती है। दूसरा उपद्रव आता है मानसिक तपन। जैसे औरंगजेब मरते समय एक संत को सताया था, उस संत सताने का उसको आत्मा ग्लानि हो रही थी, अंतरात्मा उसे तपा रहा था कि मैंने शर्मद फकीर की हत्या कर दी, मैंने अपने अब्बा जान को जेल कर दिया, मैंने अपने भाई को मरवा दिया, हाय मैंने बहुत बुरा किया। फुट फुट कर रोता था, उसका आत्मा उसे कोस रहा था। बारिश पड़ती है तो बारिश की बूंदों से तो छाता रेनकोट तुम्हारी रक्षा कर लेगा, लेकिन जब अंतरात्मा की नालत की बौछार पड़ती है तो कोई रेनकोट, कोई छाता, कोई साधन तुम्हारे को सुरक्षित नहीं करता। इसलिए कृपा करके कभी भी किसी के साथ ऐसा जुल्म, ऐसा अन्याय न करिए जो मरते समय अपना अंतरात्मा तुमको कोसे, लताड़े और नालत की बौछार कर दे। मरते समय किए हुए पापों की नालत की बौछार होती है, मरते समय पीड़ा होती है। तीसरा, मरते समय किसी चीज वस्तु में ममता आसक्ति होती है तो फिर उधर के शरीर में भटकना पड़ता है। जैसे राजा भरत मरते समय हिरण का क्या होगा, कहीं बघेड़ा न खाए मेरा पाला हुआ प्यारा हिरण का चिंतन किया। अजनाब खंड का राज्य भरत के सुव्यवस्था से भारत नाम पड़ा। अजनाब खंड का राज्य छोड़कर गंडकी नदी के किनारे साधन भजन करने वाला राजा भरत मरते समय हिरण का चिंतन करता है, दूसरा जन्म हिरण का हुआ। लेकिन की हुई भक्ति मृत्यु के बाद भी रही। वो हिरण मरने भरत में से हिरण बना, लेकिन एकादशी के दिन घास चारा नहीं चुकता था और अगले जन्म की हिरण की स्मृति से मुझे ये शरीर मिला है। ये भक्ति के प्रभाव से उसके अंतःकरण में ज्ञान जगमगाता रहा। हिरण का शरीर शांत होने के बाद किसी ब्राह्मण के घर जन्मा और ब्राह्मण ने भी नाम भरत रख दिया। अब मूकवत, जड़वत, लोष्टवत, काष्टवत जीकर जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और राजा रहुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए जड़ भरत ने कहा, अहम पूर्व भरत नामो राजा। अभी मैं जड़ जैसा लगता हूँ रहुगण राजा, लेकिन पूर्व काल में तू तो एक सिंध सौरभ देश का नन्हा सा प्रांत का राजा है, मैं तो पूरे अजनाब खंड का सम्राट था और मेरे नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा है। लेकिन कर्मों की गति और देव की लीला से आज मैं कहीं फंस न जाऊं, इसलिए जड़वत आचरण करके जड़ भरत कहलाता हूं। रहुगण राजा उनकी चरण रज लेकर शिरोधार्य करते हैं और आप जैसे महापुरुष की चरण रज में जब तक जीवात्मा अपना अहम समर्पित नहीं करता तब तक संसार बंधन से नहीं छूटता। जड़ भरत ने राजा रहुगण को उपदेश दिया है। राजा रहुगण को आत्म परमात्मा में विश्रांति मिली। वही राजा रहुगण जो भरत का पाला हुआ हिरण का बच्चा था। वैसे तो हिरण के बच्चे को कई सैकड़ों जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिले और कई पुण्य पुंज के बाद वो राजा बनता है, लेकिन भक्तराज के हाथ का चारा मिला, भक्तराज के हाथ का स्पर्श मिला, वही हिरण मरने के बाद सिंध सौरभ देश का सम्राट हुआ। संत की दृष्टि, संत के वचन, संत का सानिध्य तुच्छ हिरण को भी सम्राट बना देता है। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। हरि और हरि के प्यारों का संग मिलना ये अपने आप में बहुत कुछ पुण्य का फल है।
रीझे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति, रामायण में आता है। अथवा तो बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, पुण्यों का पुंज जोर करता है तब अंतर्यामी परमात्मा की कृपा से सत्संग में जाने का अवसर मिलता है। कथा कीर्तन जागर नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। जैसे शमशान में मुर्दे आते हैं ऐसे ही शाम पड़े तो अंडा लाओ, मांस लाओ, वाइन लाओ, अथवा बीती हुई बातें चिंतन करके दुखी सुखी होकर पेग पीकर मुर्दे किनारे पड़ जाते हैं। निगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता को, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को वशिष्ठ जी के चरणों में ले जाते, दशरथ स्वयं जाते। 14 साल का वनवास मिला तब भी श्री रामचंद्र जी भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अनुसया आश्रम और कई ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे। वहां ज्यादा समय रुकते थे जहां सत्संग और संत सानिध्य मिलता था। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते थे। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनके जीवन में सब कुछ है, फिर भी वो दुर्भाग्य तो चालू ही रहता है। राजा नृग मरने के बाद किरकिट बन गए थे, बड़े यशस्वी राजा थे। अपनी चालबाजी से प्रसिद्ध व्यक्तियों को तोहफे देकर, गौवें दान देकर अपनी खूब प्रशंसा करवाई। श्रीमद् भागवत में आता है कि श्री कृष्ण वन दिवस मनाते थे कि वन की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। 1 घन मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन होता है हवा में, लेकिन जब गांव के नजदीक आ जाते हैं तो 5 करोड़ के बदले 5 लाख से 2 लाख तक के वो परमाणु मिलते हैं। जब शहर में आ जाते तो 50,000 लाख के करीब, और शहर घनी बस्ती का होता है तो 50,000 25,000 जोगिच में। इसीलिए सब कुछ सुविधाएं भोगने वाला व्यक्ति भी इतना प्रसन्न और स्वस्थ नहीं रहता, क्योंकि हम 1 किलो तो भोजन करते हैं, 2 किलो पानी पीते हैं और 10 किलो ऊर्जा श्वासोश्वास से लेते हैं। तो आपका अटैच लेट्रिन बाथरूम भी आपके कमरे की हवा को अशुद्ध रखता है। इसलिए एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करिए अथवा अटैच बाथरूम रखिए, शौचालय अलग करें तो स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा। अथवा तो उस कमरे में धूप दीप करके हवा को शुद्ध रखिए। स्वच्छ हवा स्वच्छ विचार देगी, स्वच्छ हवा निरोगता देगी। प्रातः काल की वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है बुद्धि होत बलवान। चंद्रमा दिखना बंद हो गया और सूर्य नारायण अभी दिख नहीं रहे, वो संधि काल मंत्र जागृति का काल होता है। बुद्धि विलक्षण लक्षणों से संपन्न करने का काल होता है। बच्चे ध्यान से सुनो, बुद्धि को बढ़ाना है तो चंद्रमा दिखना बंद हो गया, तारे दिखने बंद हो गए और सूरज अभी नहीं दिख रहे। उस समय में किया हुआ सारस्वत मंत्र का जाप अथवा ओम गम 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 गणपतये नमः, ओम गम 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 गणपतये नमः, इससे ज्ञान तंतु में भगवत सत्ता का बल आएगा, बुद्धि सुविकसित रहेगी। बुद्धि का फल है कि अनाग्रह, न दुख में चिपके, न सुख में चिपके, न मान में चिपके, न अपमान में चिपके, न भोग में चिपके, न त्याग में चिपके। बहता चला है संसार, उसको देखता जाए और रहता चला है अपना आत्मा, उसमें विश्रांति करे। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम, वो चैतन्य आत्मा मैं हूँ जो दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, बचपन को भी जानता है, जुआनी को भी जानता है,
निद्रा चली गई उसको भी जानता है, स्वप्न चला गया उसको भी जानता है, कल का माहौल चला गया उसको भी जानता है। वो मैं आत्मा हूँ, प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। सोहम शिवोहम, ओम आनंद, ओम शांति। इस प्रकार भगवत प्रसाद जा बुद्धि बन जाती है। ऐसी बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा होती है। उस रितंभरा प्रज्ञा की बड़ी अद्भुत महिमा है। वो साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है वो भक्त। शबरी भीलन को सदगुरु मिल गए मतंग ऋषि, मीरा को मिल गए रहीदास, गदाधर पुजारी को कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर कहती है कि गुरु की शरण जाओ। गदाधर कहते हैं कि माँ तुम मेरी प्रार्थना से, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मूर्ति में से प्रकट हो जाती हो और मेरे हाथ का गजरा लेती हो। कभी तो कंगन की नाई पहनती हो तो कभी बालों में लगाती हो। मैया मेरा सूंघा हुआ गजरा तुम स्वीकार करती हो, मेरी चखी हुई प्रसादी तुम खाती हो, अब मुझे गुरु करने की क्या आवश्यकता है। तब माँ ने कहा कि ये गदाधर 5 शरीर होते हैं, ये जो दिखता है वो अन्नमय शरीर है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है। प्राण निकल जाए तो शरीर मुर्दा होके पड़ा रहता है, लेकिन प्राण मौजूद है। मनोमय शरीर सो जाता है तब भी आंखें खोल दे सोए हुए व्यक्ति के तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि मन सो गया है। तो मानना पड़ेगा कि तीसरा मनोमय शरीर है, इसके अंदर चौथा मतिमय शरीर है, जिसे विज्ञानमय शरीर भी बोलते, और 5वां आनंदमय शरीर है। उसके पार तुम और तुम्हारे परमेश्वर स्वभाव है। तुम तो मनोमय शरीर में मन की एकाग्रता से मुझे बाहर देखती हो, और मन जब विकल्प संकल्प में आ जाता है तो मैं अंतर्धान हो जाती। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। भगवान राम ने गुरु किया, श्री कृष्ण ने गुरु किया, तो गदाधर तुम निगुरे क्यों रहो। गदाधर ने बात काली माता की मान ली और तोतापुरी गुरु की शरण गए। तोतापुरी गुरु ने जो राम जी का आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है, वही तेरा आत्मा है, ऐसा साक्षात्कार कराया। तो गदाधर पुजारी में से राम कृष्ण परमहंस बन गए। तो जिनके जीवन में सतगुरु का ज्ञान नहीं, सतगुरु की दीक्षा नहीं, वो राजा नृग चाहे कितने भी बड़े हों, श्री कृष्ण वन दिवस मनाने गए। भोजन करके साकेती, कृतवर्मा, औधव आदि दोपहर को लटार मारने को गए। भागवत में ये प्रसंग आता है। तो देखते हैं एक सूखे कुएं में किरकिट काचिंडो तड़फी रहो छे, तड़प रहा है किरकिट। सारे प्रयत्न करने के बाद भी औधव, कृतवर्मा, बलराम विफल हो गए। आखिर श्री कृष्ण को बुला लाए और कृष्ण ने उस किरकिट को निकलवाया और अपनी करुणामय दृष्टि डाली काचिंडे पर, और देखते देखते किरकिट की गर्दन लुढ़क गई। उसका जीव रूपी ज्योति देवता के रूप में प्रकट हो गया। सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण अनजान होकर हाथ जोड़ते के देव पुरुष, हम तो गांव गलियारों में रहने वाले वन दिवस मनाते ताकि शुद्ध हवा से स्वास्थ्य लाभ हो, प्रसन्नता लाभ हो, बुद्धि लाभ हो। आप हमारे बीच प्रकट हुए हैं, कहां से आए, आपका नाम क्या है, आप कौन हो। तब वो देव पुरुष कहता है कि माधव, पृथ्वी में जो मधुर रस है उसके आधार भगवान आप ही। जल में जो मधुरता है उसके आधार आप हो माधव। केशव, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश के आत्मा बने बैठे हो। आप सब कुछ जानते हो, फिर भी अनजान होकर पूछते हो तो माधव। मैं इस देश का सुप्रसिद्ध सम्राट था। मैंने अपने यश के लिए बहुत सारी गाय दान की,
जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनको मैं सम्मानित करके अपनी प्रशंसा करवाता था। आज भी मेरे नाम से जहां भी यज्ञ होता है अथवा वंश परंपरा राज्य परंपराओं में किसी का प्रशंसा का प्रसंग आता है तो मेरा सर्वोपरि यशस्वियों में नाम है। राजा हो तो ऐसा हो, ऐसा करके मेरे नाम की प्रशंसा होती। अब आप समझ गए होंगे माधव। बोले अच्छा तू राजा नृग है क्या? बोले हाँ प्रभु। राजा नृग तो? बोले हाँ। तो तुम्हारी ऐसी दैन्य अवस्था? बोले महाराज बुद्धि का उपयोग किया मरने वाले शरीर की वाहवाही में। ये शरीर जिससे चलता है उस परमात्मा की प्रीति देने वाला, परमात्मा का ज्ञान देने वाला, परमात्मा का मंत्र देने वाला मैंने सत्संग नहीं सुना, इसलिए मेरी दुर्गति हो गई महाराज। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। देव अब आपकी कृपा से मुझे देवता का शरीर मिला है। अगर मैं सत्संग सुनता तो ये कई योनियों में भटक भटक के क्रिकेट होकर मैं छटपटाता नहीं। ये आपके उद्धव कृत वर्मा बलराम की कृपा भाई, जो आप तक संदेश आ गया और आपकी विशेष कृपा भाई, अब मेरी नीच योनियों से सदगति हुई है। न जाने ऐसे कई राजा, अमेरिका का सुप्रसिद्ध इब्राहिम लिंकन में अमेरिका में उनके नाम की यश गाथा गाने वाली कई संस्थाओं की विजिट करके आया। ऐसा अमेरिका का इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अभी व्हाइट हाउस में प्रेत होके बेचारा भटक रहा है। अगर ऐसे आदमी को सत्संग मिलता तो कहां पहुंच जाता। राजा अज मरने के बाद सांप बन गया, डेंडू बन गया। कबीर जी के पास में कोई किसान रहता था। कबीर जी को दया आई कि काका अब तुम सत्संग में आया करो। बोले महाराज आऊंगा, अभी बेटे की मंगनी हो गई, उसकी शादी करा के फिर मैं आऊंगा। शादी हुई, कबीर ने कहा चलो। बोले महाराज आएंगे आएंगे। ऐसे करते करते कबीर जी फिर गए कुछ समय के बाद। बोले अभी मुझे पोता होने वाला है, जरा पोते को देख के लाड लड़ा के फिर आऊंगा। पोते में ऐसी आसक्ति, पोते पोतियों में बूढ़ा उलझ गया। कबीर ने कहा चलो अब तो भाई जीवन की शाम हो रही है, सत्संग में आया करो। बोले महाराज कोई दूसरा नहीं मिलता कि मेरे पीछे तुम पड़े हो? कबीर ने हाथ जोड़ लिए, चले गए। लेकिन संत के हृदय में एक बार किसी की जगह हो गई। शेर के मुंह से तो शिकार विफल हो सकता है, लेकिन संत के हृदय से साधक विफल कैसे होगा? कबीर जी कुछ समय के बाद फिर आए। क्यों, कहाँ गए? बोले वो डोकरा तो मर गया, आप गए। आए थे कुछ दिनों के बाद, डोकरे को जरा दर्द हुआ और मर गया। कबीर जी ने ध्यान धर के देखा तो मरते समय सोचा कि इतनी सारी खेती है, कौन खेड़ेगा, कौन संभालेगा। ऐसे चिंतन करते करते मरा। बैल होकर खेत जोत रहा है। कुछ समय के बाद आया कि वो बैल बूढ़ा हो गया, अब उसको गाड़ी में लगा दिया। गाड़ी जोतने की लायकात नहीं है तो फिर तेली को घाने में लगते थे, तेल निकालते थे। अभी तो मशीनें आ गई। फिर तेली ने भी डंडे मार के काम लिया। फिर पैर लड़खड़ाने लगे तो तेली ने कसाई को बेच दिया। कसाई ने बिस्मिल्लाह करके बैल का सिर काट दिया, चमड़ा उतार के नगारा बजाने वाले को बेच दिया। कबीर ने साखी बनाई, बैल बनो हल में जुतो, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने फिर कसाई घर लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए, उस पे पड़ रहा है मार। मनुष्य भगवान के पाने की लायकत वाला, लेकिन पोता की ममता। दूसरी एक घटना है।
पोती और पोता में दादा और दादी की प्रीति हो गई। ऐसी प्रीति हो गई, मेरे जग्गू, मेरी जिम्मी, बेटी का नाम जिम्मी पोती का, और पोते का नाम जग्गू जिम्मी, जुगुड़ी जुगुड़ी जुमू जुमू। दादा दादी मरते समय दादी की आसक्ति थी, तो जग्गू जिम्मी को कौन रखवाली करेगा, बाहर शौच में बैठेंगे, कौन इनकी चौकीदारी करेगा। वो सासू जी जो थी, दादी माँ थी, वो कुतिया बन गई। दादाजी भी 2-4 महीने के बाद चल बसे, तो उनको तो दादी की और पोतों की स्मृति थी, तो वो भी फिर कुत्ता बने। दोनों की जोड़ी फिर वहीं की वहीं। जब वो जग्गू जग्गी पोता पोती शौच बैठते तो भू 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 भू, और कोई आए नहीं, चौकीदारी करते। वो बहू को लगा कि ये कुत्ते दिन भर हमारी रोटी खाते, रात को दिन को भौंकते रहते, और बच्चे शौच बैठते तो एकदम उनको क्या आग लगती। भों 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 करके सिर खपा दिया, उठाई लठ और दे मारी दादी माँ को, जो भी कुतिया बनी है। अब लठ लगी, जुआन बहू रानी की लठ लगी सासू माँ को, कुत्ते के शरीर में रीढ़ की हड्डी टूटी। अब थोड़ा लगे तो चुप हो जाए, तो हाँ 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 हाँ, चुप ही ना करे। एक संत महात्मा गए, देखा कि कुतिया बहुत परेशान है, इसकी कमर टूट गई है बेचारी की, क्या आखिर इसका पाप है। ध्यान करके देखा तो ये कुतिया साधारण कुतिया नहीं, इस घर की मालकन थी, बहू पर हुक्म चलाने वाली, युवावस्था में, बुढ़ापे में लाचार, अभी कुतिया बनी है। अरे दादी माँ सत्संग नहीं किया, पोता पोती में ममता रखी, कुतिया मरी। साधु की कृपा हुई, कुतिया को और कुत्ते को अगले जन्म की स्मृति दे दी। तब जो घर का मालिक था दादाजी, वो दादी माँ को बोलता है कि रान अब भों भों मत करना, तेरी तो कमर टूटी, अब मेरे ऊपर लठ चलेगी तो मैं भी हैं करता रहूंगा। तो बहू रानी को पता चला कि ये तो हमारे सासू ससुरा है, और पोते पोती का चिंतन करके कुत्ता कुत्ती हो गए। इसलिए मरते समय 4 बातों का ध्यान रखना। एक तो शरीर की पीड़ा न सताए, पीड़ा शरीर को है, मैं उसको जानता हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो शरीर की पीड़ा के प्रभाव से बचना। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि मरते समय आपका आत्मा आपको नालत करे, कोसे। मेरे पिताजी मर रहे थे, वो कबूतरों को दाना डालते थे, जो कबूतरों को दाना डालता है उसको मृत्यु के पहले पता चल जाता है फलानी तिथि जाना है। आज कौन सी तिथि हुई? बोले आज 5म है। बोले अच्छा, अभी 10 दिन लगेंगे। क्या बोलते हो? बोले अब जाना है। बीमार हालत में रहते थे। जेठे माँ, ओ जेठे माँ, मेरे भाई का नाम जेठा था, मैं छोटा था, वो बड़ा था। उठो, आज सत्यनारायण है, पूनम है। बोले नहीं कल है। अच्छा, अभी 1 दिन बाकी है। पूनम के सुबह सुबह वो जेठे माँ उठी। जेठे को उठाओ, तुम दोनों मेरे को उठाकर पहले गोबर से लीप लो, मेरे को वहां सुलाओ। आंसू को मत जगाना, वो बच्चा है, छोटा है। मैं 9-10 साल का था, मेरे पिताजी का जब देहांत होने वाला था। मेरे पिता रुबाब वाले थे और मेरी माँ थी गाय जैसे, और मेरे पिता थे शेर जैसे, दबंग थे। वो शेर आज गाय के आगे हाथ जोड़ता है, जेठे माँ तू मेरे को माफ कर दे। मेरी माँ पानी पानी हो गई कि आप पति परमात्मा, आप हाथ जोड़ते हो, मेरे को खून से नरकों में धकेलोगे, ऐसा क्यों करते हो? बोले जाने अनजाने मेरे
स्वभाव से मैंने तुम्हारे को कई बार बेरहमी से हाथ भी उठा दिया है। तुम मेरे को माफ कर दे, नहीं तो मेरे को आना पड़ेगा दोबारा चुकाने के लिए। तो मेरी माँ ने भी हाथ जोड़े, तुम भी मेरे को माफ कर दो। बोले हाँ माफ है, माफ है। तो आप भी हर दिवाली अथवा हर पर्व पे अथवा मरने के नजीक हो तो एक दूसरे से माफी मांग लेना। ऐसा नहीं हो कि मरते समय पत्नी कहीं चली गई और आपको लगा कि मैंने बेचारी को सताया था, पति कहीं चले गए आपको लगे कि मैंने पति को धोखा दिया था, अथवा मित्र को। वर्ष में एक बार तो एक दूसरों से हाथा जोड़ी करके, पति पत्नी नहीं, मित्र मित्र भी, जैन धर्म में है सब पर्व आता है कि एक दूसरे से क्षमा याचना कर लेते। तो मरते समय 4 बातों में से ये तीसरी बात। पहली बात शरीर की पीड़ा, दूसरी बात हमने किसी से अभद्र व्यवहार किया तो हमको सताएगा, तीसरी बात हमारी पोते पोती में, मकान में, खेत में आसक्ति न रह जाए, और चौथी बात मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। ये 4 बातें सामान्य व्यक्ति को सताती, लेकिन जिसने दीक्षा ली है उसको ये 4 बातें सताए कोई जरूरी नहीं।